अच्छा, डिलीवरी का यार आप लोगों का एक प्रॉब्लम है, बहुत अरसे से है, इसको रिजॉल्व करें हम भाई। परचेज करने में कितनी प्रॉब्लम आई? परचेज करने में जो मुझे प्रॉब्लम आई है ना, मैं बता नहीं सकता। रस्ट से बचने के लिए आप क्या करते हैं भाई? तो चार्जिंग के इश्यूज हैं, लोग घर से तार लगाते हैं। उसके बाद रिटर्न में घर आया हूँ, तो मैंने उसकी माइलेज चेक करी 2 बंदों को बिठाकर, तो तकरीबन 70% मेरी बैटरी उसमें कंज्यूम हुई थी और 30% बस रिमेनिंग थी, जो कि मैं सेकंड मोड पे चला रहा था 2 बंदों को बिठा के। अगर मैं सिंगल अकेला बैठ के जाता तो मुझे मैक्सिमम ऊपर मुझे खड्डे फील होते थे कि यार गुर्दे हिल गए थे अंदर के सारे। तो फिर मैंने इसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, और 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं वाइब स्टेशन विद अली। आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी इंगेज हुई हैं फॉर दिस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल, उनका नाम है मुहीउद्दीन, जो कि फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं पाकिस्तान के। नेशनल लेवल पे भी इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, कॉलेज लेवल पे भी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, और बहुत सारी अचीवमेंट ली हैं पाकिस्तान के लिए। इनकी एक बहुत लंबी जर्नी रही है, स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ में आए, वहाँ बैडमिंटन खेलते रहे और इसके साथ साथ पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन किया, अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने कॉलेज का नाम रोशन किया। इस मोटरसाइकिल का रिव्यू आज इसके स्पेक से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, इसकी बैटरी लाइफ कितनी है, इसकी रेंज कितनी है नहीं है, एक यूज़र रिव्यू है 300 किलोमीटर चलाने के बाद का। ये क्या चीज़ें इस बाइक में और बेहतर चाहते हैं और क्या चीज़ें इनको इस बाइक में दूसरे ब्रांड से बेहतर लगी जो उन्होंने इस मोटरसाइकिल को परचेज़ किया। तो चलें इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं सबसे पहले, तो आपने ये बाइक परचेज़ करने का डिसीजन क्यों लिया? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मुझे बिल्कुल बाइक चलानी नहीं आती थी, तो 2023 के अंदर मुझे दोस्त ने बोला भाई आप बाइक ले लो, तो मैंने उस वक्त 70 बाइक ली, लेकिन 70 भी उसके अंदर क्लच और घेर मुझे शुरू से ही समझ में नहीं आते थे। खैर फिर मैंने एक ऑटो मैनुअल बाइक ली जो 50 की तरह बनी हुई थी, फिर मैंने उस पर अपना हाथ चलाना शुरू करा। लेकिन जब मैं बाइक चलाना सीख गया तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रिक पे आओ, काफ़ी अच्छी मार्केट में बाइक्स आई हुई हैं। तो जब मैंने बाइक्स का रिव्यू करा इलेक्ट्रिक की, तो मुझे बोल्ट उसके अंदर बहुत अच्छी पसंद आई। जब मैं फिर अब इलेक्ट्रिक के ऑफिस गया हूँ तो मैंने बोल्ट चेक करी है, तो फिर मैंने इसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, और 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था, तो मुझे फिर बोल्ट पसंद आई। तो मैंने सोचा कि यार बोल्ट के ऊपर जाना चाहिए। नॉर्मली जो हमारे पास इलेक्ट्रिक या तो स्कूटर्स अवेलेबल हैं या इनके वेक्ट्रा के पास भी जो बाइक्स हैं वो रेट्रो शेप्स में ज्यादातर, सिर्फ एक ही उनके पास ऐसा बाइक है जो कि नेकेड स्पोर्ट्स में है। एग्जैक्टली। तो आपको नेकेड स्पोर्ट्स ज्यादा पसंद है या फिर वो रेट्रो लुक? नहीं, बेसिकली मुझे नेकेड स्पोर्ट्स ज्यादा पसंद थी, इस वजह से मैं इसके ऊपर गया, और जब मैं इस पर बैठा हूँ तो वो एक अलग ही फील आया है कि यार आपको चला रहे हैं। अच्छा, आपको ये कितने टाइम हो गया लिए हुए बाइक? मुझे तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं। अच्छा, 2 महीने हो गए आपको परचेज किए हुए। अच्छा, तो कभी आपने इसका माइलेज टेस्ट किया या फिर इसको नॉर्मली किस मोड पे आप इस बाइक को चलाते हैं? नॉर्मली मैं इसको सेकंड मोड पे चला रहा हूँ, क्योंकि कराची में हमारे रोड तो है नहीं, हम खड्डों में चलाते हैं बाइक। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब मैं 70 चला रहा था तो उसमें प्रॉपर मुझे खड्डे फील होते थे कि यार गुर्दे हिल गए थे अंदर के सारे। डॉक्टर ने बोला आपके प्रॉपर टेस्ट होंगे, लेकिन जब मैंने इसको लिया है तो उसमें तो मुझे इतना कंफर्टेबली मैं निकलता हूँ खड्डों के अंदर से, इवन थोड़ी सी स्पीड में भी हूँ तो मुझे बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि मैं कहीं से कुछ चला रहा हूँ या खड्डों के ऊपर से निकला हूँ। तो काफी कंफर्ट जोन इसका बहुत अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि ये आप अगर देखें इसमें जो एक बीफी शॉक्स इंस्टॉल्ड हैं, अपसाइड डाउन इन्वर्टेड शॉक्स, जो कि बहुत अच्छी स्टेबिलिटी भी फराहम करते हैं, और रेयर पे जो मोनो शॉक है। जिसमें आपने सबसे ज्यादा सफर कितने किलोमीटर का सबसे ज्यादा सफर? अच्छा, मैंने इस पे सबसे ज्यादा जो सफर करा है मैक्सिमम वो करा है 60। मैं यहाँ से गया हूँ क्लॉक टावर नाज़िमाबाद से, ठीक है, और क्लॉक टावर के अंदर तो मैंने थोड़ा सा घूमा हूँ, तो कैफे वगैरह वहाँ बने हुए। उसके बाद रिटर्न में घर आया हूँ, तो मैंने जिसकी माइलेज चेक करी 2 बंदों को बिठाकर, तो तकरीबन 70% मेरी बैटरी उसमें कंज्यूम हुई थी और 30% बस रिमेनिंग थी, जो कि मैं सेकंड मोड पे चला रहा था 2 बंदों को बिठा के। अगर मैं सिंगल अकेला बैठ के जाता तो मुझे मैक्सिमम वो 90 के करीब देती एवरेज जो मैंने लगाई है। यानी मुझे फर्स्ट मोड पे अगर ये लगाया 45 के ऊपर, ये एवरेज देगी 120, सेकंड पे मुझे देगी है 90, और थर्ड पे मैक्सिमम मुझे 70 देगी है। लेकिन थर्ड के लिए हमारे पास रोड होने चाहिए जो कि बिल्कुल, क्योंकि आप नॉर्मली थर्ड पे चला नहीं सकते, आप मिक्स मोड पे चलाएंगे, आपको कभी 70-60 पे भी स्पीड रखनी होगी, कभी आप 100 पे भी जाएंगे। तो आप इसको ओवरऑल अगर मैं देखूं मिक्स राइडिंग मोड पे सेकंड एंड थर्ड पे, तो आप इसे 80 to 90 किलोमीटर इजीली चला सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आपके पास सोलर सिस्टम है तो आप तो समझ लें कि आपके लिए जन्नत है, आप बिल्कुल फ्री में जी रहे हैं। फिर आप ज्यादातर लोग फ्लैट्स में होते हैं। आपका मैंने देखा है कि आपके पास घर भी है और फ्लैट भी है, ठीक है। तो फ्लैट में जब आप अमूमन 15 डेज 10 डेज होते हैं तो चार्ज कैसे करते हैं? देखिए, नॉर्मली जो फ्लैट सिस्टम हमारे यहाँ है कराची में, वहाँ पार्किंग सिस्टम बिल्कुल नहीं है, एक फर्स्ट इशू। दूसरा चार्जिंग के इश्यूज है, लोग घर से तार लटकाते हैं। बिल्कुल। तो एक जो मैंने चीज इसमें नोट करी, एक थोड़ा सा इशू आया था शुरू में मुझे, तो मैंने एक एक्सटेंशन वायर निकाला काफी बड़ा, लेकिन अपने उसके ऊपर होता है कि आपके लोगों से कितने जान पहचाने क्या है। तो इस कंफर्ट जोन में पर ये था, नीचे शॉप्स थी, मैंने उनसे बोला कि चार्जिंग के थोड़े से इश्यूज हैं, उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, मैनेज कर लेंगे। लेकिन एक सजेशन एक कंपनी को मेरी कि चार्जर का वायर आप थोड़ा सा लेंथी कर दें,
तो जो बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो हमारे फ्लैट्स में रहते हैं और जो लाजमी सी बात है इस वजह से परचेज नहीं कर रहे होंगे सिर्फ ये बाइक कि उनके चार्जिंग का इशू होगा। अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दें तो आई गेस ये मार्केट में तो बूस्ट कर देगी बाइक। अच्छा, चार्जिंग वायर तो फिर वो डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक स्टैंडर्ड वायर दे दिया एग्जैक्टली 5 फीट 6 फीट, मेरा सेकंड फ्लोर पे घर है, तो कंपनी को कैसे पता लगेगा कि मुझे 24 फीट का वायर चाहिए? आई गेस कि कंपनी को एक स्टैंडर्ड वायर देना चाहिए। लेट सपोज के 4 मीटर का वायर दे दें, इतना दे दें कि आपका चार्जर एक सेफ जगह पे प्लेस हो जाए और बैटरी में जो लगने वाला तार है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाए। ठीक है, मैं आपका इशू समझ गया। बोर्ड के जो वायर है वो तो 3-2 मीटर का सही है, लेकिन चार्जर जो बाइक में लगना है वो वायर थोड़ा सा लंबा होना चाहिए ताकि आप चार्जर थोड़ी सेफ जगह पे रख सकें। क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है जिस तरह के मामला आते हैं, चार्जिंग भी हमारे यहाँ निकाल के लेके चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक बाइक तो उसमें आप जो है जो चार्जर से जो वायर आउट हो रहा है जो बाइक में लगना है उसमें आप एक्सटेंशन किसी भी सूरत नहीं लगा सकते। वो वायर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपका पॉइंट समझ गया। 300 किलोमीटर आप चला चुके हैं, 300 किलोमीटर में इसकी बिल्ड क्वालिटी का सवाल वैसे बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी? अच्छा, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत पसंद आई मुझे। छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे एक देख रहे होंगे आप, थोड़ी सी प्लास्टिक है ये, अगर थोड़ा सा इसको अंदर से बैंड कर दें ताकि बाहर ना निकले। इन फ्यूचर अगर इसको कपड़ा आते चढ़ाने के लिए बाइक का साफ सुथरा रखने के लिए अगर हम चढ़ाते हैं, मुझे लगता है प्लास्टिक थोड़ी सी इसमें। अच्छा हाँ, ये पार्ट पर्टिकुलर पार्ट जो आप मेंशन कर रहे हैं ये मैं समझ गया हूँ कि ये फेरिंग जो बॉडी से बिल्कुल अटैच्ड है, ये थोड़ी सी स्लाइटली बाहर है। ये कपड़े में अटक के बाइक पे जो आप चढ़ाएंगे उससे ये निकल सकती है। एग्जैक्टली, यही मेरा पॉइंट है। और एक छोटा सा इशू ये आया था कि शुरू में कि जो लाइट्स है हमारी इंडिकेटर की जो है, तो ये थोड़ी सी निकल गई थी, लेकिन इतना बड़ा कोई इशू था नहीं। मैंने इस पर हल्की सी एलसी लगा के सेट कर लिया था इसको। तो छोटी मोटी चीजें तो बाहर बाइक में निकलती हैं, इंसान बीमार हो जाता है तो नॉर्मली बाइक है। बिल्कुल। अच्छा, इंडिकेटर्स इसके ना काफी सॉफ्ट हैं। जी, ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप बाइक पे टॉप कवर चढ़ाते हैं? जी बिल्कुल, मैं चढ़ाता हूँ। एग्जैक्टली, ये अमूमन मैंने प्रॉब्लम्स देखी है। मेरे सर्किल में 4 से 5 लोग हैं जिनके पास बोल्ट है, वो जो टॉप कवर चढ़ाते हैं उन्हीं के रेयर इंडिकेटर्स टूटे हैं। एग्जैक्टली, ये पॉसिबल है। सबके रेयर इंडिकेटर्स टूटे हैं। 4 लोगों को तो 3 से 4 लोगों को तो मैं खुद जानता हूँ पर्सनली। तो मे भी पॉसिबल कि उसी वजह से टूटा हो, लेकिन मैंने खैर से कवर वगैरह चढ़ाता हूँ बाइक की सेफ्टी के लिए, क्योंकि हर कोई आता है, आपको पता है कराची में तो हर कोई आता है, वो चेक करता है, बाइक पूछता है। इवन रोड्स पे काफी टाइम लोगों ने मुझसे पूछा भाई आपने बाइक कहाँ से ली, रोक के पूछा है, तो सम टाइम तो मैं डर गया कि आज तो बाइक गई। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा हूँ, आपने अभी तक इस पे पीपीएफ नहीं करवाया, क्योंकि आपको पता है कराची में लव बाइट देने वाले बहुत हैं। आपकी बाइक पे जो है स्क्रैचेस, एक तो मुझे भी दिख गया अभी जी, वो ये पार्किंग में कहीं पे हुआ है, तो ये पीपीएफ ना करवाने की वजह ये आप सेरेमिक की तरफ जाना चाह रहे हैं? सेरेमिक में करवाना चाह रहा हूँ। पीपीएफ तो मैंने असल में सुना है कि निकलवाने के बाद आपकी टंकी और दूसरी चीजें उसको खराब करती है, तो इस वजह से मैं चाह नहीं रहा कि ना बाइक की जो लुक है वो खराब करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसी ही बाइक चलाता हूँ साफ सुथरा रखकर। अभी थोड़ी सी गंदी हो रही थी। बिल्कुल नहीं, हमने इसको दिखाना भी था ना कि ये बाइक 300 किलोमीटर चल गई है, इस वजह हमने इसको वॉश नहीं करवाया। बाकी लव बाइट तो भी इस पे और आएंगे भी तो कम है। रेनी सीजन गुजरा, ठीक है, आप रेनी सीजन के बाद आपने परचेज की है, ये रेनी सीजन से पहले? देखिए, अभी मैंने जब बाइक परचेज की तो रेनी सीजन भी थोड़ा बहुत था, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक बाइकें लोग दिमाग में आ रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइकें ये खराब नहीं होगी, पानी में निकालो और इसको लेके चले जाओ, ऐसा नहीं है। इसमें सेंसर्स हैं, चीजें हैं, तो आप जब इतनी महंगी कोई चीज ले रहे हैं उसकी फिर कदर भी करें। अब लोग पानी में आप लेके जाएंगे बाइक को, उसमें जंग भी लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, बाइक खराब भी होगी, सेंसर भी खराब होंगे। एक लिमिटेड पानी के अंदर लेके जाएं बाइक को। अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई मजबूरी आप फंस गए कहीं बहुत ज्यादा, तो जब तो सही कि आप निकल जाएं, लेकिन अगर आपको पता है कि बारिश हो रही है तो आप बेहतर है कि घर में स्टे करें, इतने पानी में बाइक को लेके ना जाएं। बिल्कुल, लेकिन नॉर्मली ये बाइक चल जाती है बारिश में। मैंने पर्सनली, मेरे पास भी बोल्ट है, आपको पता है, आप मेरे चैनल पे भी एक रील देखेंगे जो मैंने बना के डाली थी, हेडलाइट तक मैंने उस बाइक को पानी में डूबी हुई और वो चल रही है। बिल्कुल चल रही है, पानी में चल सकती है, ठीक है, चलेगी, बिल्कुल चलेगी। लोग इसकी बिल्ड क्वालिटी पे सवाल उठाते हैं कि इसकी कलर क्वालिटी खराब है, बिल्ड क्वालिटी खराब है। हम स्पेसिफिकली अभी कलर पे रहते हैं, तो कलर में जब आप पानी में लेके जाते हैं, बारिश में हमारे पास साफ सुथरा बारिश का पानी तो मिलता नहीं है, उसमें हमारा सेवरेज का पानी ऑलरेडी इंक्लूडेड हो जाता है, तो वो जब बाइक पे लगता है तो रस्टी पार्ट्स आपके होने हैं, ठीक है, वो आपको ख्याल करना पड़ेगा। रस्ट का बाज लोग सवाल कर रहे होते हैं। अच्छा, ये मैं आपसे करूंगा ये सवाल। अच्छा मोहे, रस्ट से बचने के लिए आप क्या करते हैं बाइक पे? देखिए, अभी तो इतना ज्यादा मुझे कोई इसमें रस्ट नजर नहीं आई है बाइक के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। या तो हम इसमें ग्रीस वगैरह लगा लेते हैं, अगर हम निकलते हैं लेट्स से हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, बहुत इमरजेंसी में निकलना है, तो मैं यही कोशिश करूंगा इसमें ग्रीस लगा लूं, क्योंकि मेरी चीजें इवन हम मोबाइल को भी जब कवर करके निकलते हैं, इतने महंगे मोबाइल लेते हैं, बाइक है यार। अच्छा, मैं आपको एक पर्सनली एक अच्छी चीज बता देता हूँ, आप रस्ट से जो है बाइक आपकी सेफ रहेगी। आपने 7CF का, ये मैं मार्केटिंग 7CF की बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट अच्छी है, सिर्फ इस वजह से बता रहा हूँ। और एक प्रोडक्ट और है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा,
ये मार्केटिंग उस प्रोडक्ट की नहीं है, आपकी बाइक सेव करने के लिए सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट बताइए। लेकिन अगर कंपनी दे देगी यूज करने के लिए मार्केटिंग के तौर पे, हम चला के देख लेंगे, मसला नहीं है, दे सकते हैं आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो वो 2 स्प्रे हैं, एक 7CF और एक और टायर फोम का स्प्रे आता है, वो आप इस पूरी बाइक पे वॉश करें। वॉश करने के बाद वो स्प्रे लगाएं। स्प्रे लगाने के बाद 10 से 15 मिनट इसे धूप में खड़ा कर दें। ठीक है, आप उसके बाद इस पे एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको साफ करें। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ना इस पे वाटर स्टे करेगा और ना ही डस्ट। जबरदस्त। आप रस्ट फ्री रहेगी। 12,000 साढ़े 12,000 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी है। अच्छा, आपको किसी पार्ट पे मेरी बाइक पे रस्ट नहीं दिखेगा, मैं वही स्प्रे लगा। बिल्कुल ऐसे मैंने आपकी बाइक देखी है, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आई। तो आपको स्पॉन्सरशिप दी थी उन्होंने? नहीं, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दी, ये फ्री की मार्केटिंग है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए। तो ये अगर हमें स्पॉन्सरशिप में ना मिले तो फिर कर दो। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आप भी आ जाओ, कोई मसला नहीं। कैसी लग रही है बाइक? कैसी लग रही है बाइक? अच्छी लग रही है। चलाएंगे आप? नहीं, आपको आती नहीं है। कैमरे में हाथ हिला दो। उस तरफ से देख लो यार। अब ये पता नहीं कितने पार्ट में आया, वो मैं जूम इन कर दूंगा। हम कहाँ थे? हाँ भाई, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दी है मुझे किसी कंपनी ने। बाकी ये है कि सिर्फ आप लोगों की बाइक सेफ रहे, रस्ट फ्री रहे, इसलिए कि ये 2 प्रोडक्ट बताई गई हैं। ठीक है। आपने जब पहली दफा जी विलेक्ट्रा को देखा था तो आपने क्या सोचा? अब विलेक्ट्रा को मैंने पहली बार देखा तो मैंने बोला विलेक्ट्रा, इसने बोला जी, मैंने बोला मेरी सोनी सोनी, मेरी लाडो। तो मैंने बस यही सोचा, फिर ये जवाब आया मुझे इस बाइक के बाद से कि आज कब परचेज करोगे मुझे। अच्छा, करूँ तुम्हारा मैं परचेज करने में कितनी प्रॉब्लम आई? परचेज करने में जो मुझे प्रॉब्लम आई है ना, मैं बता नहीं सकता, लेकिन मिलने के बाद वो सारी गलतियां माफ, वो सारी विलेक्ट्रा के सारे गुना माफ। अच्छा, डिलीवरी का यार आप लोगों का एक प्रॉब्लम है, बहुत अरसे से है, इसको रिजॉल्व करें भाई। बहुत लवर्स हैं आपकी बाइक्स के, बहुत यूजर्स हैं। मैं भी पर्सनली आपकी इस बाइक को बहुत पसंद करता हूँ। मैं 10 महीने से चला रहा हूँ, ये मेरे दोस्त हैं और ये विलेक्ट्रा के तवस्सुस से ही बने हैं। ऐसे ही 4-5 और भी दोस्त हैं जो कि विलेक्ट्रा के उससे ही तवस्सुस से बने हैं। लेकिन मसला ये है, एक सबसे बड़ा कि आप डिलीवरी बहुत लेट करते थे। आपको कितने टाइम में डिलीवरी? मुझे 3 महीने का टाइम दिया था, मुझे 4 महीने बाद मिली। लेकिन जो बाइक मिली, अगर 1 महीना और वेट भी करना पड़ता ना, ये बाइक में लाजमी लेता। देखिए, मैं आपको, आप मेरे से आपके रिव्यूज थे वो बिल्कुल सही थे इस बाइक के बारे में। मैंने आपको क्या कहा था कि मोहे 2 महीने और वेट करना पड़ता है, करो, ये सारे दुख धुल जाएंगे जब बाइक आपको मिले। देखिए, अभी तो मुझे बाइक से कोई इतना इशू नहीं है। अगर फ्यूचर में कोई इशू आएगा तो हम वो रिव्यू भी बना के लाजमी डालूंगा। मैं ऐसा नहीं डालूंगा, जो नजर आएगा गलती बाइक के अंदर कैसी कोई चीज है। लेकिन अभी तक मुझे कुछ नजर नहीं आया। जो छोटी मोटी चीज थी मैंने मेंशन करनी इसके अंदर, बिल्कुल। लेकिन ये अकेली चलानी पड़ रही है, एक दुख मुझे है। ये पीछे को बैठा हो तो अच्छा लगता। ये क्या था? ये दुख था मेरा, ये मैंने शेयर कर दिया। नहीं, ये अब आ गई है ना, तो कोई ना कोई आ जाएगा। बस अभी खोपड़ी लेके घूम रहे हैं, बस ये वाली इंसानी खोपड़ी जब आएगी तब देखेंगे। नहीं, आ जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। भाई वीडियो में कोई पसंद कर लेना तो मैं DM कर देना, मैं करवा दूंगा, मसला नहीं है। रिश्ते भी हम करवा रहे हैं। ये नंबर नीचे नहीं डालिएगा मेरा। नहीं, नंबर नहीं डालेंगे, हम DM में ले लेंगे नंबर, फिर उसके बाद जो है ना कुछ सेटिंग कर देंगे। हम नहीं करेंगे, वहां से अगर रिस्पॉन्स आया तो हो जाएगा। अच्छा मोहे, आपने क्रैश गार्ड लगवाया हुआ है बाइक में, ये आपने क्या सोच के लगवाया था क्रैश गार्ड? यार क्रैश गार्ड मैंने बाइक की सेफ्टी के लिए लगवाया था, लेकिन मैं अगर बेनेली वगैरह में देखता हूँ जिस तरह से उसके अंदर आ रहे हैं व्हील स्लाइडर्स जो आ रहे हैं, वो फेयरिंग स्लाइडर्स, अगर ये विलेक्ट्रा वाले दे देना व्हील स्लाइडर, एक क्रैश गार्ड देते हैं, एक स्प्लैश गार्ड देते हैं। क्योंकि स्प्लैश गार्ड नहीं मुझे थोड़ा सा तंग करे, क्योंकि पीछे किसी को बिठा रहा तो ये टकरा रहे थे। सही बात है, मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया था, नो डाउट, लेकिन इसमें छोटे भी आते हैं, लगा सकते हैं। एक अगर ये स्प्लैश गार्ड और एक क्रैश गार्ड अगर कंपनी अपनी तरफ से बना देना कोई ऑसम, तो मैं बोल रहा हूँ बस। अच्छा, जो प्रीवियसली मॉडल था 2K 3K से आने से पहले, उसमें जो एक क्रैश गार्ड आया करता था, वो बड़ा खूबसूरत क्रैश गार्ड था, वो भी आफ्टर मार्केट आपको परचेज करना पड़ता था विलेक्ट्रा से ही। इसके लिए स्पेशली उन्होंने कोई क्रैश गार्ड डिजाइन नहीं किया है। इसमें अगर वो स्लाइडर एड ऑन कर दें ना, बेनेली के अंदर या हाई एंड बाइक्स के अंदर व्हील स्लाइडर्स आते हैं, फेयरिंग स्लाइडर्स आते हैं, वो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो स्लाइडर्स इसमें ऐड कर दें तो एक बहुत अच्छा लुक इनहेंस हो जाएगा। ये पर्सनली आपको पसंद नहीं आया, मुझे ये लग रहा है। एग्जैक्टली, तो मैंने अपनी तरफ से लगवा लिया खाली। अच्छा मोहे, इसमें आपने अभी एक थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि आप डबल में जो है इस पे क्लॉक टावर गए थे, तो ये डबल में एक दफा ही चलाई है आपने? नॉर्मली इसको आप रेगुलर बेसिस पे चला रहे हैं पिलियन के साथ? डबल में मैंने बेसिकली कम चलाई है, एक ही दफा नॉर्मली चलाई जो मैं यहाँ से DH लेके गया था। बाकी ये सिंगल ही चला रहा हूँ, पीछे से आवाज सुनने के लिए बैठा हूँ मैंने, आहिस्ता चलाइए। बहुत जल्द आप, मुझे जो ना मुझे लग रहा है बहुत जल्द इस पे कोई ना कोई बैठा हुआ होगा सीट पे, लेकिन आप इस पे आपको जो ना पीछे वो लगवाना पड़ेगा इसमें। जी एग्जैक्टली, बॉक्स लगवाना पड़ेगा उसके लिए। बाइक में कंपनी और क्या चीजें बेहतर कर सकती है? कंपनी इसके अंदर अगर बैटरी की क्या बोलते हैं टाइमिंग और बढ़ जाए ना, अगर तो ये बहुत आसानी होगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ, मेरा ये दिल करता है कि इस बाइक में मैं हैदराबाद जाऊँ और मैं हैदराबाद का टूर करके आऊँ। तो अगर इसके अंदर बैटरी की टाइमिंग वगैरह थोड़ी सी और बढ़ जाए ना, लेट्स सपोज अभी मैं 120 दे रही है, अगर मुझे ये 250 दे दे,
तो कम से कम मैं हैदराबाद जा सकता हूँ, हैदराबाद आ सकता हूँ। बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में इसमें ज़्यादा चीज़ें होंगी। बिल्कुल। सेकेंडली एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया इसके अंदर, कि जिन लोगों को बाइक चलानी नहीं आती, जो लोग बाइक चलाने से डरते हैं, वो अपना डर खौफ ख़त्म कर दें। बिल्कुल। ये बिल्कुल साइकिल है, इतनी आसान बाइक है ये, आपको सिर्फ रेस देनी है और ब्रेक लगाने हैं और सिर्फ कंट्रोल करना है। तो जो लोग बाइक का चलाने से डरते हैं, घबराते हैं, वो अपना डर खौफ खत्म कर दें। आप बोल्ड वाला मॉडल नहीं लेना चाहते, आप कोई और दूसरा मॉडल देख लें। विलेक्टा नहीं लेना चाहते, कोई और मॉडल देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पे आना चाह रहे हैं, तो देर मत करें और अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को आसान करें। बसेस से, चिंची से, इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करें, डस्ट से, पोल्यूशन से। ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है और आपको सस्ती भी पड़ेगी ये। क्योंकि आपकी ROI जो है इसकी ऑलमोस्ट समझ लें, बोल्ड की ROI 3 इयर्स के बिटवीन ही जो है पूरी हो जाती है। अगर हम पेट्रोल का एक्सपेंस निकाल दें, इसमें ऑयल, ट्यूनिंग, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारी चीजें हैं बाइक की जो मंथली बेसिस पे आपको 4 से 5 हज़ार, 3 हज़ार किसी भी बाइक पे आप स्पेंड कर रहे होते हैं। इस पे तो आपने करना ही नहीं है। असल में हमारे यहाँ लोग बसेस और ट्रैवलिंग में इतने ज़्यादा कॉस्ट अपनी बेयर करते हैं, यंगो और दूसरी जो जितनी भी एप्लीकेशन वगैरह चल रही हैं, इवन फैमिली में 2 बंदों को भी जाना है कहीं, वो इतना ज़्यादा एक्सपेंस बेयर करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रिक बाइक को बाय कर लेंगे ना, तो उनके लिए बहुत आसानी होगी और बड़ी बेनिफिशियल होगी फैमिली के लिहाज से भी। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा और क्या आप इसमें बेहतरी चाहते हैं कि बाइक में और कंपनी क्या बेहतर करे? देखिए, इसका डिस्प्ले तो उन्होंने अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इसमें एंड्रॉइड डिस्प्ले भी अगर दे देना, बिल्कुल, कि जिसमें हमारे पास मैप भी शो हो, चार्जिंग के ऑप्शन भी हों, और चीज़ भी इसमें दे सकते हैं, ऐसा नहीं दे सकते। क्योंकि मैंने चाइनीज़ की बहुत सारी बाइक देखी, उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं और जिस कॉस्ट में बाइक आ रही है इसमें देना चाहिए। और अगर देंगे तो ये मार्केट फिर आप देखेंगे कहाँ लेके जाता है विलेक्टा। क्योंकि अभी तक हमारे पास जितनी मोटरसाइकिल्स पाकिस्तान में आई हैं उसमें किसी में भी जो है एंड्रॉइड डिस्प्ले नहीं है। मतलब मैं स्पेसिफिकली इन इलेक्ट्रिक बाइक्स की बात कर रहा हूँ जो कि 1,50,000 से लेकर 5 से 6 लाख की प्राइस रेंज में आती हैं, और ये तो टॉप एंड बाइक्स में आती हैं। तो इसमें एटलीस्ट आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करूंगा कि एटलीस्ट एंड्रॉइड डिस्प्ले के अंदर होना चाहिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। और एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा जो आप स्किप कर गए, इसमें रीजेन होना चाहिए। रीजेन क्या होता है? इंजन ब्रेकिंग। मोटर जो है आपका जब आप रेस छोड़ेंगे तो वो खुद ब खुद ब्रेक आपका लगाना शुरू करेगी। तो अब पड़ोसी मुल्क में देखें 9 लेवल ऑफ रीजन आ चुके हैं एक मोटरसाइकिल के अंदर, 9 लेवल ऑफ रीजन। हमारे पास सिंगल नहीं है। हमारे पास रोड भी नहीं है ना असल में। तो सर, हमारे पास रोड का मसला नहीं है, हमारे पास गड्ढे हैं और उन गड्ढों में कहीं कहीं रोड है। मैंने जो कहीं कहीं रोड पे चलाई है मुझे प्रॉब्लम आई है, जब मैंने गड्ढों में चलाई तो मुझे लगा कि यार मैं बाइक चला रहा हूँ। सर, हमें आदत हो गई हमें आदत हो गई है इन गड्ढों की, हमें आदत हो गई। गड्ढे हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये भी एक रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज सर रोड बनवा दें आप। या रोड बनवा दें कसम से इस बाइक पे। मतलब देखें, हर नमाज में आपके लिए दुआएं करेंगे, बस रोड बनवा दें आप। नहीं, होने चाहिए यार बहुत। अब जो ना ये रोड आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं। जब हम राइड पे निकलते हैं अपने कामों के लिए, देखें यहाँ तो पूरा टाइम हमने नहीं रहना ना, हमें कामों पे भी जाना है, फील्ड पे निकलना है। फील्ड पे हम बाहर ही जाते हैं, ठीक है ना। जब बाहर जाते हैं तो हम सिर्फ रोड ढूंढ रहे होते हैं, गड्ढों में ही होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि मेन रोड पे बंदा स्मूथली बाइक चला रहा है, एकदम खड्डा है, बेचारा गिरा है, उसका हेड डैमेज हुआ है। तो इस तरह से इवन मैं भी बचा हूँ। अभी एक्सो सेंटर से निकलते हुए स्पीड में था बाइक, एकदम स्मूथ नहीं निकला हूँ, मेरे ख्याल से 70 पे होऊंगा मैं, लेकिन एकदम जो बीच में रोड पे खड्डा है मैं बिल्कुल हिल गया उस वक्त। लेकिन अल्लाह पाक ने बचा लिया, अल्लाह का बड़ा करम है, वरना आज हम यहाँ नहीं होते, फिर आप बिरयानी खा रहे होते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, आप इतनी जल्दी नहीं जाओगे। हम अल्लाह पाक से दुआ करेंगे आप रुकेंगे, लंबी उम्र दे अल्लाह पाक आपको। अच्छा मोहे, इसका आपको ब्रेकिंग सिस्टम कैसा लगा इस मोटरसाइकिल? अच्छा, इसका ब्रेकिंग सिस्टम जो है मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा बाइक को थोड़ा स्लो रखता हूँ, ज़्यादा तेज चलाता नहीं, क्योंकि ABS ब्रेकिंग सिस्टम है, टच करते ही ना बाइक रुकती है फ़ौरन ना। और मैंने कुछ जगह पे देखा है बाइक स्किड भी करती है, तो हो सकता है कि हमसे उस तरह से ब्रेकिंग सिस्टम उस तरह यूज़ करना ना आ रहा हो, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम आई है, हम यूज़ करना शुरू करें, तो आहिस्ता आहिस्ता समझ के आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा बाइक हल्की फुल्की स्किड करती है, वो हो सकता है कि हम लोग थोड़ा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो। बिल्कुल। अच्छा, इट्स अ स्लिप ऑफ टंग। ये ABS नहीं है, ये CBS है, ये कट ब्रेकिंग सिस्टम है। अच्छा, कट ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है? जब अब आप अगला दबा ब्रेक लगाते हैं तो पिछला ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है और मोटर जो है अपना पावर डिस्कनेक्ट कर देती है थ्रॉटल से। अब मसला क्या आता है कि ABS तो अपने आप को खुद ही जो है वो बाइक को रोक लेता है, ठीक है ना। आप कितने भी स्पीड में हो बाइक ऑटोमेटिकली रुक जाती है एक सर्टेन डिस्टेंस पे। CBS में क्या होता है कि व्हील स्किड कर जाता है। अब आप क्या करते हैं कि फौरन ब्रेक को दबा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब सडन ब्रेक आप करते हैं ना जी, तो करता है। व्हील आपका रेयर व्हील स्किड करेगा लाजमी। आपने क्या करना है, आपने इसे पंप करके लगाना है। अक्सर रोड्स पे आपने देखा होगा हाई रूफ वालों को कि वो
जब मैं एक शॉट भी लगा दूंगा किसी हाई रूफ पर ढूंढ के, अगर मुझे मिल गया, जब वो ब्रेकिंग करते हैं ना हाई रूफ वाले स्पेशली, तो वो पंप करके ब्रेक करते हैं। कितनी भी तेज हो, एम्बुलेंसेस को देखें आप, वो पंप करके ब्रेक करते हैं। एक सर्टेन डिस्टेंस पे फौरन उनकी एम्बुलेंस हो या हाई रूफ हो, वो रुक जाती है। ठीक है, एक बोल्ट आपने अभी जाती हुई देखी होगी यहाँ से सीन में, बोल्ट बहुत हो गई है, बोल्ट बहुत ठीक हो है। गया। हाँ, बाकी बोल्ट ने बोल्ड कर दिया असल में बोल्ड में बोल्ड कर दिया भाई। तो जब आप एबीएस ब्रेक, ये क्या बोलते हैं, सीबीएस ब्रेकिंग को आप पंप करके लगाते हैं तो रेयर व्हील आपका स्टॉप हो जाता है। अभी हम इसमें एक सीन भी शूट करके वो भी ऐड कर देंगे ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि इसकी ब्रेकिंग करनी कैसे, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए चलाते हुए। अच्छा, जबरदस्त, तो मुझे माशाल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से इसके ब्रेकिंग का आइडिया हो चुका है। शुरू में मेरा भी व्हील स्किट हुआ है 2 ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद मुझे ब्रेकिंग को मैंने एनालाइज किया कि किस तरह इसको जी, जी, अप्लाई जी, करना है। वो चला तब चला तक के मुझे एनालाइज जो है, होगा, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पैनिक सही। ब्रेकिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। अब जो है वो स्किट नहीं करता अभी मेरा, और अल्लाह पाक का शुक्र है ये। जी, अच्छा, हमारा जो ऑलमोस्ट एक मकसद था हाँ। कि नए यूजर्स का रिव्यू लेने का Exactly. मोटरसाइकिल का, वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल रहा हूँ उसमें। आप भी हैप्पी लग रहे हैं मुझे इस बिल्कुल, exactly, मोटरसाइकिल बहुत से happy लेके। कुछ इसमें मसले मसाइल हैं जो हम्म। अभी भी हैं, कंपनी को कंसीडर करने चाहिए, वो आपने हाईलाइट किए, जैसे क्रैश गार्ड का है, इसके Exactly. अलावा ब्रेकिंग सिस्टम है, जी, 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 इसका डिस्प्ले TFT एंड्रॉइड सिस्टम वाला, जी, और जी। इसके कुछ पार्ट हैं जो कि फेयरिंग वाले हैं, जो कि जी। इंजन से अटैच Exactly. नहीं है थोड़ी सी प्रॉपर्ली। माइनर सी चीजें हैं, वो माइनर सी चीजें वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? बस हम वीडियो का एंड करते हैं, तो कोई मैसेज आवाम के लिए? आवाम के लिए मैसेज है कि दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखें, दूसरों की कामयाबियों पे खुश होना सीखें। बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इतना नवाजेगा कि आपकी सोच से ज़्यादा आपने सोचा भी नहीं होगा। तो हमेशा दूसरों की खुशी में, दूसरों की कामयाबी पे खुश होना सीखें, फिर अल्लाह पाक उल्टा आपको नवाजेगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो को एंड करते हैं। मोहे आपसे मिलकर Thank you बहुत so अच्छा much. लगा। इंशाल्लाह फिर राइड पे चलेंगे कहीं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, स्टे ट्यून यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, कोशिश किया करें पूरी वीडियो को पूरा देखा करें। प्लीज। बहुत मेहनत लगती है, बहुत दूर तक आने में, Exactly. बहुत दूर आना पड़ता बिल्कुल। है, एक छोटे छोटे से शूट्स के लिए बहुत मेहनत लगती है यार। वीडियो को पूरा देखा करें प्लीज और उनके मिलते हैं चैनल को किसी- सब्सक्राइब करें आप, Subscribe कर सब्सक्राइब लें। करें इनके चैनल को आप। अल्लाह हाफिज।